हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो, हमने 3 एग्जांपल्स तो इसके कर लिए थे। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, मतलब उसकी यूनिकनेस भी प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम उसको एक तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि एक ए मैट्रिक्स ले लेनी है, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेनी है। ठीक है, वो जैसे हम ले लेंगे, उसके बाद उसके अंदर हमें क्या करना है कि इस वाली स्क्वायर मैट्रिक्स को है ना, हमें सम बताना है सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का, और फिर हमें इसको यूनिक भी प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास हो गई कोई मैट्रिक्स ए। ओके, इस तरीके से हमने क्या ले लिया, एक ए मैट्रिक्स ले ली। अब हमें क्या करना है, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री में लिख के दिखाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जैसे 2a है, 2a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस ए। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ए ट्रांसपोज ऐड कर दूँ, ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो ये 2 है, इसके बाय में भी जा सकता है इस तरीके से, 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/2 हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इनके बाय में हम लेके चले गए हैं। ओके, अब जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल 2 कराया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो a प्लस ए डैश होता है, ए ट्रांसपोज होता है, वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अगर मेरा a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा तो ऑब्वियसली मेरा 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उसके बाद a माइनस ए ट्रांसपोज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पक्का 1/2 a माइनस ए डैश भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब जो हमारी एक ए मैट्रिक्स थी ना, ए मैट्रिक्स, उसको हमने किस में लिख दिया, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोई नाम दे देते हैं p, इसको कोई नाम दे देते हैं q। तो a को हमने p प्लस q की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे जो मेरा p है वो क्या है, 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, और q मेरा क्या है, 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। हमने क्या किया, जैसे हमारे पास कोई 2a है, उसको हम a प्लस ए लिख सकते हैं। इसके अंदर हमने a ट्रांसपोज ऐड और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर a वैल्यू है वो हमने क्या कर दिया, इसके बाय में लेके चले गए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया एग्जाम्पल 2 के अंदर, वो वीडियो देख लेना, लास्ट ही वीडियो इससे। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको प्रूफ करा दिया था कि a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है, सिमेट्रिक। तो 1/2 का भी सिमेट्रिक होगा। सिमिलर ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ए को हमने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख दिया। यही था कि शो करो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब बात क्या रह गई हमारी कि वन एंड ओनली वन वे में ही कर सकते हैं। वन एंड ओनली वन वे का मतलब क्या है कि हमें जो ये a है उसकी यूनिकनेस भी प्रूफ करने की, सिर्फ और सिर्फ हम इसको p प्लस क्यू की फॉर्म में ही दिखा सकते हैं। अगर हम इसकी कोई और वे निकालना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी यूनिक टू प्रूव इट्स यूनिकनेस, हम इसकी क्या प्रूफ करेंगे, यूनिकनेस प्रूफ करेंगे। तो वो हम हमेशा एक्सेप्शन से ही प्रूफ करके दिखाते हैं, इसके अंदर भी वैसे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम कोई ले लेते हैं अनदर, कि लेट कर लिया, हम a को इस तरीके से r प्लस एस टाइप से लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम इसको यूनिक कब प्रूफ करेंगे, अगर मेरा r p के इक्वल आ जाए, s q के इक्वल आ जाए, तो हमें फिर हमारी क्या हो जाएगी, इसका मतलब a की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू हुई। यहाँ पे हमने क्या ली, कोई अनदर वैल्यू ले ली। ठीक है, कि a की r प्लस एस है, लेकिन अगर ये वैल्यू इसके ही इक्वल आ जाए तो a क्या प्रूफ हो जाएगा, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ उसको एक ही तरीके से लिखा जा सके, लेकिन यहाँ पे तो हमने इसका दूसरी फॉर्म लिख दी। अगर मैं इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से मुझे क्या प्रूफ करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि जो r है वो p के इक्वल हो जाए और s है वो किसके इक्वल हो जाए, q के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। ओके, देखो a हमारा क्या है, r प्लस एस, इसका मतलब जो r है वो तो क्या हुआ, सिमेट्रिक, और s क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा ही तो बोल रखा है। अब हम इसको यूनिक प्रूफ करके दिखाना है।
ठीक है। तो ए इक्वल टू आर प्लस एस है, हम क्या ले लेंगे, अब दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर हम दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ट्रांसपोज को कर देंगे ओपन तो इसका ट्रांसपोज अलग, इसका ट्रांसपोज अलग, क्योंकि ये हमारा जो आर है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो आर ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। और ये जो हमारा एस था वो स्क्यू सिमेट्रिक था, तो एस ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ एस हो जाएगा। तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आर माइनस एस। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, आर प्लस एस, ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, आर माइनस एस। हमें तो यहाँ से क्या चाहिए थी, आर और एस की वैल्यू, ताकि हम देख पाएँ कि उनकी वैल्यू क्या है। तो हम इन दोनों को सब ऐड कर देंगे, अगर तो ऐड कर दे तो इसके नीचे लिख लेते हैं ये टर्म इस तरीके से, तो ये कैंसिल हो गए, ए प्लस ए डैश इक्वल टू 2r आ गया। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आर की। अगर हमें यहाँ से एस की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए इक्वल टू आर प्लस एस और ए ट्रांसपोज आर माइनस एस, साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसल, ए माइनस ऑफ ए डैश इक्वल टू 2s, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 ए माइनस ए डैश, ए ट्रांसपोज। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो पता है कि जो ये 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज था ना, ये तो किसकी वैल्यू थी, पी की वैल्यू थी। इसका मतलब ये तो क्या है, पी ही है। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज किसकी वैल्यू थी, क्यू की वैल्यू थी। इसका मतलब ये जो एस है वो तो क्या है, क्यू ही है। इसका मतलब कि जो हमने अनदर वैल्यू भी ली ना, ए इक्वल टू आर प्लस एस, तो वो भी हमारी वापस आर पी के इक्वल ही आ गया, एस क्यू के इक्वल ही आ गया। इसका मतलब ए यहाँ से भी पी प्लस क्यू ही आ गया। इसका मतलब ए को सिर्फ और सिर्फ हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीका था ये। ठीक है, अब क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके इस तरीके से आगे, तो उनको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन में भी यही होगा कि सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख के बताओ। तो अब आपका एक तरीके से फॉर्मूला ही बन गया है। क्या बना है कि जैसे ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये तो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ये हो गया सिमेट्रिक। तो ए को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो आपकी थ्योरम थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से करनी है ये हमें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी कर लेंगे हम। एक बार और देखते हैं इसको कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे। ठीक है, और वो हमने अभी प्रूव कर यूनिकनेस, और वो किस तरीके से, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली 2a ए प्लस ए, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2a इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1/2 इधर लेके आ गए। ये हमारा सिमेट्रिक है तो 1/2 वाली वैल्यू भी सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो ए को हमने सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ए इक्वल टू हमारा क्या आ गया, जैसे पी प्लस क्यू, जहाँ पे पी की वैल्यू हो गई हमारी ये और क्यू की वैल्यू हो गई ये। हमें इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी थी तो हमने कोई अनदर फॉर्म ली आर प्लस एस टाइप की, लेकिन वो भी वापस हमारा क्या आ गया, आर पी के इक्वल आ गया, एस क्यू के इक्वल आ गया, तो यूनिक प्रूफ हो गया। ए हमने लिया था आर प्लस एस टाइप से, इसका ट्रांसपोज लिया हमने, ट्रांसपोज ओपन किया, आर तो क्या था इसमें सिमेट्रिक और एस क्या था स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक था तो आर ट्रांसपोज आर के इक्वल, ये स्क्यू सिमेट्रिक था तो एस ट्रांसपोज माइनस ऑफ एस के इक्वल। यहाँ से वैल्यू पुट करी, यहाँ से आर और एस की वैल्यू निकाली तो ये पी के इक्वल आ गई, ये क्यू के इक्वल आ गई, तो ये क्या हो गया हमारा यूनिक। ओके, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करके दिखानी है ये मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको फॉर्मूला कराया है कि ए इक्वल टू, अगर हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में दिखाना है तो ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये तो हमारा सिमेट्रिक होता है, ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हमें इस तरीके से दिखाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, और इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो गई हमारी ए की वैल्यू, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये टर्म ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ऐड हम क्या करते हैं फर्स्ट में, सेकंड में, इस तरीके से। तो -1 हो गया, 7 + 2 हो गया, 1 + 5 हो गया, 2 + 7, 3 + 3, 4 + 0, 5 + 1, 0 + 4 और 5 + 5, तो हमारी जो ये टर्म आ गई। सिमिलर हम अब निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सिमिलर तरीके से यहाँ से देखो ये तो अभी इन्होंने क्या किया, जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया था ना, तो 1/2 × करना था हमें, तो वो हमने कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या निकालनी, ये वाली वैल्यू निकालनी है माइनस वाली, ये वाली, और फिर उन दोनों को पुट करके रख देंगे, बस सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्व करने तो वापस हमारा ए ही आ जाएगा। हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये हमारी आ गई है।
उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली। तो हमने ये वाली वैल्यू इस तरीके से ले ली, माइनस हम अंदर लेके चले गए, डायरेक्ट माइनस कर दो, -1 माइनस माइनस +1, 7 माइनस 2 1 माइनस 5, 2 माइनस 7 3 माइनस 3 4 माइनस 0 5 माइनस 1 0 माइनस 4 5 माइनस 5। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू होगी। फिर 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने इस तरीके से कर दिया। अब हमारी जो वैल्यू है वो हमारी ये आ गई। ए तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये अभी हमने यहाँ पे निकाला था, ये अभी हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, अगर आपको एक बार ये चेक करना है कि आपका जो आंसर आपने निकाला है वो सही है या गलत, तो आप इनको ऐड करके देख लेना। ये -1 आ गया, 9/2 + 5/2 कितना हो जाएगा, 14/2, दैट इज़ 7। इसका मतलब अगर ये इस तरीके से सेम आ गए तो आपका आंसर सही है। ठीक है, आपको ये इतना ही एक्सप्रेस करके दिखाना। अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस यही आएगा, क्योंकि हमने इसी तरीके से तो फॉर्मूला बनाया था, 2a = a + a, फिर इसके अंदर ए ट्रांसपोज ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, फिर 1/2 उधर गया था, क्योंकि ये तो बिल्कुल इक्वल है ना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो वापस ए ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये इतना ही एक्सप्रेस करके दिखाना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। ठीक है, तो वो आप इस तरीके से कर देंगे। सबसे पहले तो हमें जो दे रखा था वो, फिर हमने ये वाली वैल्यू निकाली, ये वाली वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे पुट कर दी। तो ये आपका हो गया कि हमने एक्सप्रेस करके दिखा दिया सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है। जैसे एग्जाम्पल 4 कराया ना मैंने आपको, वैसा है ये कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन। बस वहाँ पे क्या था, हमारी नॉर्मल जो हमारी मैट्रिक्स थी और स्क्यू वाली मैट्रिक्स थी उनका सम बताना था हमें। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और यहाँ पे हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 में ही मैंने आपको वो भी सिखाया था कि जो हमारी हार्मेशन वाली वैल्यू है उसका थर्ड, जो एग्जाम्पल 2 था ना, उसका 3rd और 4th पार्ट में हमने हार्मेशन वाले पार्ट्स भी प्रूव कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जैसे हमने लास्ट किया है कि लेट हम कर लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट हमने वो मैट्रिक्स ले ली, क्या, ए ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वो हमने ले ली। अब वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, 2a = हमें क्या लिखा था, a + a। उसके बाद अगर हम इसके अंदर, जैसे हमें वहाँ पे ट्रांसपोज चाहिए था लेकिन हार्मेशन में हमें a थीटा टाइप की वैल्यू चाहिए होती है, तो हम इसके अंदर a थीटा ऐड कर देंगे और a थीटा ही क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो 2 है अगर उसको उधर लेके जाएंगे तो 1/2 a + a थीटा हो जाएगा और 1/2 a माइनस a थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म हो गई। उसके बाद जो मैंने एग्जाम्पल 2 था उसमें प्रूफ करा दिया था कि जो a + a थीटा होता है ना, वो हमारा क्या होता है, हार्मेशन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर a + a थीटा हार्मेशन होता है तो 1/2 a + a थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, हार्मेशन हो जाएगा। ठीक है, a - a थीटा लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको कराया था इसके 4th पार्ट में कि ये हमारा क्या होता है, स्क्यू हार्मेशन होता है। तो 1/2 a - a थीटा भी क्या हो जाएगा, स्क्यू हार्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कोई नेम दे देते हैं p, इसको कोई नेम दे देते हैं q। ठीक है, तो हमने ये दे दिया। तो a = हमने क्या कर दिया, p + q की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे जो p है वो तो हमारा क्या, हार्मेशन, और q हमारा क्या है, स्क्यू हार्मेशन। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन की एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तो हमने लिख दिया। ठीक है, 2a लिया, a + a कर दिया, a थीटा ऐड सब्ट्रैक्ट, और ये इस तरीके से हमारा हो गया। बट आगे इन्होंने ये भी बोला था कि यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे हमने लास्ट थ्योरम करी थी उसमें यूनिकनेस प्रूफ करी थी, सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे टू प्रूव इट्स यूनिकनेस। अगर हमें इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है तो हम क्या करेंगे, देखो वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि लेट कर लिया, ए को हमने कुछ ऐसे r + s टाइप की तरीके से ले लिया, कोई अनदर एक्सप्रेशन ले लिया हमने इसका। अब हमें एक तरीके से क्या ही प्रूव करना है, वी शैल प्रूव दैट क्या, कि p = r हो जाए और q = s हो जाए। ठीक है, यही तो फिर हमारी इससे क्या हो जाएगी, यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी कि हम सिर्फ और सिर्फ ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल जैसे लास्ट था वैसा ही है, a = r + s है, दोनों साइड हम थीटा ले लेंगे, थीटा अप्लाई करते ही हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, a r थीटा + s थीटा, क्योंकि हमें पता है ये हमारा क्या है,
कैसी मैट्रिक्स हार्मेशन और ये कैसी है स्क्यू हार्मेशन। तो हार्मेशन में आर थीटा किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है, और स्क्यू हार्मेशन में एस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ एस के इक्वल होता है। तो ए थीटा इक्वल टू आ गया आर माइनस एस के, ठीक है। ए हमारा ऑलरेडी आर प्लस एस के इक्वल था, तो हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई। यहाँ से हम आर और एस की वैल्यू निकालेंगे। तो ए थीटा इक्वल टू आर माइनस एस, ए इक्वल टू आर प्लस एस। इनको पहले हम ऐड करेंगे, तो ये ए थीटा प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2 ए थीटा प्लस ए, ठीक है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ए थीटा माइनस ऑफ ए इक्वल टू 2s हो जाएगा, ठीक है। तो उसके माइनस ऑफ एस तो माइनस ऑफ 2s हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम 1/2 लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ए माइनस ऑफ ए थीटा हो जाएगा इस तरीके से। और ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो ये एस है ये तो किसके इक्वल ही आ गया, क्यू के इक्वल आ गए, तो हमारा क्यू आ गया और ये हमारा क्या आ गया, पी आ गया। इसका मतलब आर तो हमारा क्या था, पी ही था, और एस हमारा क्या था, क्यू ही था। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हम इसको यूनिक फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो हमने करके बता दिया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6, बिल्कुल डिट्टो कॉपी था एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह। और ये एग्जाम्पल 4 और 6 दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था, जैसे उसका फॉर्मूला बन गया था ना, सिमिलर इसका भी यही फॉर्मूला है कि सम की फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो हम ऐसे लिख के दिखा देंगे उसको, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा, और सिमिलर प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख के दिखा सकते हैं इसको। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इस फॉर्मूले से ही रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन, ठीक है। हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन की फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करके दिखाना है। अब जो स्क्यू ये होता था हमारा, थीटा लगाते थे, इस थीटा का मतलब क्या होता था कि पहले हम उसका कॉन्जुगेट कर दें फिर ट्रांसपोज कर दें, या फिर पहले ट्रांसपोज कर दें फिर कॉन्जुगेट कर दें, एक ही बात है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन की फॉर्म में अगर हमें दिखाना तो हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ए प्लस ए थीटा टाइप की टर्म चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मेन है कि ए थीटा हम निकाल दें, तो वो निकाल लेंगे। तो हमें ये दे रखा है, तो उससे पहले इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारा क्या होता है, जो अयोटा वाली हमारे अयोटा की जगह क्या हो जाता है, माइनस अयोटा हो जाता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब अयोटा वाले साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे -3 -5 अयोटा 6 माइनस ऑफ 7 अयोटा 1 + 4 अयोटा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 7 अयोटा माइनस ऑफ 4 अयोटा 7। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ट्रांसपोज। तो ये वाली टर्म ऐसे, ये वाली टर्म ऐसे और ये वाली टर्म ऐसे। तो हमारे पास जो ए थीटा है यानी कि ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज या फिर ए थीटा हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो हमारी ये वैल्यू इस तरीके से आ गई। उसके बाद हमें तो क्या करना था, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए थीटा कर देंगे। अभी जो ए आया था और जो हमें ए गिवन था और ए थीटा जो अभी हमने निकाला था उनको हमने ऐड कर दिया। इस तरीके से तो कैंसिल हो जाएंगे, 5 + 5 हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 + 2 अयोटा हमने लिख दिया। 3 माइनस ऑफ 2 कितना हो जाएगा 1, 5 अयोटा माइनस ऑफ 7 अयोटा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अयोटा। सिमिलर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारी ये टर्म बन जाएगी। हमें तो उनके फॉर्म में लिख के दिखाना, मतलब p = 1/2 ए प्लस ए थीटा, ए प्लस ए थीटा हमारे पास ये था, ये 1/2 हो गया। इसको अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पे 5, ये 3 + अयोटा, ये 1/2 ऑफ माइनस अयोटा 3 माइनस ऑफ अयोटा इज 0, 1/2 माइनस ऑफ 4 अयोटा 1/2 प्लस अयोटा 1/2 + 4 अयोटा और 7, ठीक है। फिर सिमिलर हम क्या करेंगे, a माइनस ए थीटा कर देंगे। यहाँ पे ये a वाली टर्म होगी, ये ए थीटा जो पीछे निकाला था इनको सिंपल माइनस किया, ये टर्म आ गई। फिर 1/2 किया, इस तरीके से हमारी ये आ गई टर्म। तो हमने ये भी निकाल लिया p वाली वैल्यू, मतलब 1/2 ए प्लस ए थीटा भी निकाल लिया, और q वाली वैल्यू 1/2 ए माइनस ए थीटा भी निकाल दिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड की फॉर्म में दिखा देंगे। अगर आपको आंसर मैच करना है तो आप इस तरीके से सॉल्व करके देखना, आपको वापस यही मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इफ़ ए इज़ हार्मेशन, ए है ना वो मुझे हार्मेशन दे रखा है। तो अगर मेरा ए हार्मेशन दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए थीटा इक्वल्स टू ए, क्योंकि हार्मेशन है तो इसका मतलब यही होता है। सिमेट्रिक होता है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। हार्मेशन होता है तो ए थीटा इक्वल टू ए, अगर स्क्यू हार्मेशन होता है तो हमारा ए थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। जो भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसकी जगह हम ये ए की जगह ए प्लस ए, जैसे ए प्लस ए थीटा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो भी उन्होंने बोल रखा हो वही हम प्रूव कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इफ़ ए इज़ हार्मेशन,
हार्मेशन, तो हमने कंडीशन लिख ली। तो हमें शो करके दिखाना है कि आयोटा ए स्क्यू हार्मेशन होगा। नाउ वी शैल प्रूव दैट आयोटा ए इज स्क्यू हार्मेशन। इसका मतलब आयोटा ए का अगर हम थीटा करें तो वो माइनस ऑफ आयोटा ए आ जाए। हमें ये क्या करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड प्रूफ कर देंगे। तो आयोटा ए की थीटा हमने इस तरीके से ले लिए टर्म, ठीक है। आयोटा थीटा का क्या मतलब होगा, जैसे आयोटा का कंजुगेट का ट्रांसपोज, अब एक ही टर्म है तो उसका ट्रांसपोज तो क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट और ए का थीटा इस तरीके से। आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस ऑफ आयोटा और ए थीटा। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए थीटा किसकी इक्वल है, ए के, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू लिख देंगे, ए के। हैंस हमारे पास क्या आ गया कि आयोटा ए की थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ आयोटा ए के। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ कि ए अगर हार्मेशन दे रखा है तो आयोटा ए क्या हो जाएगा, स्क्यू हार्मेशन हो जाएगा। बहुत ईजी था ना। तो ये हमने इस तरीके से ये वाली साइड उठाई, फिर हमें यहाँ पे क्योंकि ट्रांसपोज तो हो नहीं सकता था उसका कंजुगेट किया और नॉर्मल हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है कि इफ़ ए इज़ स्क्यू हार्मेशन, अगर ए इज़ स्क्यू हार्मेशन है हमारा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए का थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए हमें गिवन है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि आयोटा ए हार्मेशन होगा। नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो आयोटा ए है ना वो हार्मेशन होगा। इसका मतलब आयोटा ए का थीटा वापस किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, आयोटा ए के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्मेशन। तो हम क्या करेंगे, इसकी भी राइट साइड लेके चलेंगे। तो आयोटा ए थीटा हमने ले लिया। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्योंकि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो कॉन्जुगेट ले लिया हमने और ये हो गया हमारा ए थीटा इस तरीके से। इसके साइन चेंज करें तो माइनस ऑफ आयोटा हो जाएगा ए थीटा। अब हमें गिवन है ए थीटा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए के इक्वल है। तो ये माइनस ऑफ आयोटा और ये वैल्यू हो गई माइनस ऑफ ए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आयोटा ए आ गया। हेंस वी हैव आयोटा ए की थीटा इक्वल्स टू आयोटा ए। एंड यही हमें क्या करके दिखाना था, प्रूफ करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ कि अगर ए हमारा स्क्यू हार्मेशन है तो जो हमारा आयोटा ए है वो हार्मेशन हो जाएगा। स्क्यू हार्मेशन था तो हमने ये लिया, फिर हमें ये प्रूफ करना था, हमने ये वाली साइड उठा ली, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया और नॉर्मल जो गिवन था उसका यूज़ करके हमारा जो क्वेश्चन था वो हो गया प्रूफ। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ वैसा ही जैसे हमने 4th एग्जाम्पल किया और 6th एग्जाम्पल किया। 4th एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल और 9th एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, अच्छे से कर लेना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे, जो कि वे हमारी ये है पी प्लस आयोटा क्यू, जहाँ पे हमारा जो पी और क्यू है दोनों हार्मेशन मैट्रिक्स हैं। ठीक है, पहले हमारा होता था सम ऑफ हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन या फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में हमें दिखाना होता था। यहाँ पे क्या है, हमें हार्मेशन की फॉर्म में ही दिखाना है, दोनों ही हार्मेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से करेंगे हम इसको भी। स्टार्टिंग हमें वैसे ही करनी है इसकी भी जैसे हमने लास्ट में किया है कि जो 2a है वही हमें, क्योंकि वही हार्मेशन वाली टर्म्स लेनी है, तो 2a को हम किस तरीके से लेंगे, a प्लस ए। जैसे हमें एक कोई a मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, अगर आप इस तरीके से लोगे ना कि a हमारे पास हमने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2। फिर इस 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए। फिर हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ए थीटा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से ए थीटा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। पहले भी मैं आपको ऐसे ही कराती, 2a को हम a प्लस ए लिख देंगे, इसमें ए थीटा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर बस ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी हमारा इसी तरीके से बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी हमारा ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जैसे हमने एक ए मैट्रिक्स ली, उसके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, फिर उसको 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, इसके अंदर ए थीटा ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो हमारा ये हो गया इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही इनको अलग अलग कर लेंगे, जैसे a प्लस ए थीटा अलग से
और 1/2 ए माइनस ए थीटा इस तरीके से अलग से हो गया। ओके, अब क्योंकि हमें किस फॉर्म में इसको बना के दिखाना है, इन्होंने खुद से बोला है कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें आयोटा टाइप की टर्म चाहिए, तो हम यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आयोटा से हमने कर दिया मल्टीप्लाई और ये आयोटा से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, जो ये पूरी टर्म है इसको हमने मान लिया p, ये हो गया हमारा ये वाला आयोटा, और इस पूरी टर्म को हमने मान लिया q। यहाँ पे लिख देते हैं वेहर जो हमारा p है वो है 1/2 a प्लस ए थीटा, और जो हमारा q है वो है 1/2 आयोटा a माइनस ए थीटा। ठीक है, अब ये टर्म तो हमने लिख दी, इस फॉर्म में तो हमने लिख दिया, लेकिन अभी एक मेन टर्म तो रह गई कि जो p और q है ना वो हार्मिशियन मैट्रिक्स है। ये भी तो हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना कि हमने इस फॉर्म में लिख तो दिया, लेकिन ये p और q क्या थी, हार्मिशियन थी। तो हम अभी ये और प्रूफ करेंगे कि जो p और q है यहाँ पे हार्मिशियन ही है। हार्मिशियन कैसे प्रूफ होता है कि अगर जैसे मैं ये p है उसका थीटा करूँ तो वापस p आ जाए, मतलब p की थीटा करूँ तो वापस p ही आ जाए, तो वो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, हमारा हार्मिशियन मैट्रिक्स प्रूफ हो जाएगा। सिमिलर q का थीटा करूँ तो वापस q आ जाए तो वो भी हार्मिशियन प्रूफ हो जाएगा। तब ये पूरी टर्म हमारी सेटिस्फाई होगी कि हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और ये p और q हमारे क्या हार्मिशियन मैट्रिक्स हैं। तो p थीटा अगर हम जैसे लेंगे तो 1/2 a प्लस ए थीटा का हमें क्या लेना पड़ेगा, थीटा लेना पड़ेगा। अब इसका थीटा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, ना तो रियल पार्ट पे कॉन्जुगेट का फर्क पड़ेगा और ना ही एक टर्म पे ट्रांसपोज का। तो ये इस तरीके से मैंने थीटा ले लिया, इसका थीटा अलग अलग ओपन करेंगे तो ए थीटा प्लस ए के थीटे का थीटा हमारा वापस ए हो जाता है, और ये तो हमारी क्या ही टर्म है, p ही है, तो ये p के इक्वल आ गया। अगर हम q का थीटा लें तो सिमिलर 1/2 आयोटा। अब देखो a माइनस ए थीटा है, अब इसका थीटा लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसका क्यों लिया, क्योंकि इसके ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा है और इसके अंदर कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज होता है, तो कॉन्जुगेट का फ़र्क आयोटा पे पड़ता है। तो ये टर्म हो जाएगी जैसे -1/2 आयोटा, क्योंकि आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, और इस पे जब हम थीटा अप्लाई करेंगे तो ए थीटा माइनस ए के थीटे का थीटा वापस किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल हो जाता है। अगर ए थीटा का थीटा है तो वो वापस ए के इक्वल हो जाता है इस तरीके से। तो हमारी ये टर्म बन गई। उसके बाद अगर हम इस माइनस को अंदर लेके जाएँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा ए माइनस ए थीटा, और ये हमारी किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू है। इसका मतलब पी थीटा इक्वल टू वापस पी आ गया और क्यू थीटा इक्वल टू क्यू आ गया। इसका मतलब हमारा जो पी एंड क्यू है ना वो क्या है, हार्मिशियन है, और हमने ए को इस फॉर्म में भी लिख दिया। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, एक पार्ट इसका, वो तो हो गया प्रूफ कि हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया जहाँ पे पी और क्यू हमारे क्या हार्मिशियन है। अब एक टर्म और रह गई इसके अंदर, वो क्या है कि हमें इसको ये भी बताना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका ऐसा है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम और कोई टर्म लेंगे तो वापस इसी के इक्वल आ जाएगी, मतलब हमें इसकी यूनिकनेस भी प्रूव करनी है। अगर हमें इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लास्ट थ्योरम्स में, लास्ट क्वेश्चंस में करते थे, क्या करते थे कि ए को मैं कुछ अनदर ले लूँगी आर प्लस आयोटा एस टाइप से, कि इसको ये ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आर वापस हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है कि जो आर है वो पी के इक्वल हो जाए और एस है क्यू के इक्वल हो जाए। तो ये यूनिक प्रूफ हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हम इसको ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू आर प्लस आयोटा एस है इस तरीके से। अगर हम दोनों साइड थीटा ले लें तो ये हो जाएगा जैसे आर प्लस आयोटा एस का थीटा, इस तरीके से अगर हम ले लें तो जो ये वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आर थीटा। आयोटा का अगर मैं थीटा करूँ तो इस पर ट्रांसपोज का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंजुगेट की क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी जैसे यहाँ पे माइनस ऑफ आयोटा और एस थीटा। आर और एस दोनों हमारे क्या है इसके अंदर, ये जो दोनों हम पी और क्यू लेंगे हार्मिशियन, तो आर और एस हमारे क्या होंगे, हार्मिशियन। इसका मतलब आर थीटा किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, और एस थीटा वापस किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा। तो जो हमारा ए थीटा है वो आ गया इसके इक्वल, और ए हमारा किसके इक्वल था, आर प्लस आयोटा एस के इक्वल था। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं या फिर अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। ए थीटा प्लस ए इक्वल टू हमारा क्या आ गया यहाँ से
2r 1/2 ए थीटा प्लस ए किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया। ये हो गया ए थीटा माइनस ऑफ ए, ये कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ 2 आयोटा एस, यहाँ से एस की वैल्यू आ गई, जैसे माइनस ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ए माइनस ए थीटा हो जाएगा और ये हो गया बाहर 1/2 आयोटा। अब जो ये आर है ये 1/2 ए थीटा प्लस ए आई, ये तो हमारा क्या था, पी था, इसका मतलब ये तो हमारा वापस किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। और जो हमारा एस है वो वापस किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हम ए को एक ही फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी प्लस आयोटा क्यू टाइप से, और वो हमने इस तरीके से एक्सप्रेस करके दिखा दिया। ठीक है, जो आपका एग्जाम्पल 4th 6th और 9th है बिल्कुल सेम टाइप के ही थे ना, तो आप ये इनको अच्छे से कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, इससे ही रिलेटेड कि आप इसको, जैसे पीछे क्वेश्चन नहीं आए थे कि इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमिलर यहाँ पे भी हम फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यहाँ पे जैसे जो पी और क्यू होंगे वो क्या होंगे, पी हमारा होगा 1/2 ए थीटा प्लस ए, क्यू हमारा होगा 1/2 अयोटा ए माइनस ए थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में वो खुद से बोलेगा कि अयोटा वाली टर्म में बना के दिखाओ, तो हमें अयोटा वाली टर्म में बनाना है। अगर वो बोले सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर बोले सम ऑफ हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन, तो फिर हमारा 6th एग्जाम्पल वाला रूल लगा देना। ठीक है, तो अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ पी प्लस आयोटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर हार्मेशन। ये देखो हमारे इस तरीके से जो ये मैट्रिक्स दे रखी है इसको हमें एक्सप्रेस करके दिखाना है। ये हमारा जैसे ए हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, पी प्लस आयोटा क्यू टाइप से टर्म निकालना है, तो उसके लिए हमें पी चाहिएगा, क्यू चाहिएगा। पी हमारा होता है 1/2 ए प्लस ए थीटा, क्यू हमारा होता है 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल ही ईजी है, ए है उसके लिए हमें ए थीटा निकालना पड़ेगा, तो हमने कॉन्जुगेट किया, उसका ट्रांसपोज किया। कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, साइन चेंज, 2 - 5 आयोटा 6 प्लस आयोटा 5 - 2 आयोटा 3, 2 - 1 -5 आयोटा 0, 7 + 3 आयोटा -5 -6 आयोटा। इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये टर्म ऐसे, ये टर्म ऐसे, ये टर्म ऐसे, हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास ए थीटा भी आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस ए थीटा निकालना है। तो ये ए हो गया, ये ए थीटा हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी। ये हमारा ए हो गया, ये ए थीटा हो गया, हमें ए माइनस ए थीटा भी चाहिए तो ये टर्म आ जाएंगी। पी अगर हमें पी चाहिए तो 1/2 कर देंगे, और अगर हमें क्यू चाहिए तो 1/2 आयोटा कर देंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ओके, अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और हमें क्या करनी है कि पी और क्यू हमारे क्या होंगे, हार्मेशन होंगे। ये हमारा और निकाल के बता रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, जैसे हमारा ये पी हमारी ये वैल्यू है 1/2 ए प्लस ए थीटा, तो ये वैल्यू हमारी इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पूरी सोल्व करके दिखा दी। अब हमें क्योंकि पता है कि जो पी है वो क्या है, हार्मेशन है, इसका मतलब कि पी थीटा किसके इक्वल ही होगा, पी के इक्वल ही होगा। ये हमारी क्यू की वैल्यू हो गई, इस तरीके से हमने ये निकाल दी। क्योंकि हमारा क्यू हार्मेशन है तो क्यू थीटा इक्वल टू क्यू के इक्वल होगा। फिर हमने इसकी फॉर्म में इसको ऐड अप करके दिखा दिया। ये क्या होगा, पी प्लस आयोटा क्यू, पी प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में दिखाना था। ए हमारे पास था, हमें पी चाहिए था, क्यू चाहिए था, और हमें दिखाना है पी प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में। हमने पी निकाला यहाँ से इस तरीके से, ए है, ए थीटा उनको ऐड किया, 1/2 किया। हमने क्यू निकाला, ए है, ए थीटा है, हमने माइनस किया, 1/2 आयोटा किया, ये वाली वैल्यू निकाली। फिर यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर दी, प्लस आयोटा इंटू जो क्यू की वैल्यू आई वो पुट कर दी, तो हमारे पास ये आंसर बन गया। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।